हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ श्रुति और आपके सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के साइको सोशल फार्मेसी का पार्ट 3 इस वीडियो में लाई हूँ। और इस पार्ट 3 में सुसाइडल बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Suicide. What is suicide? Suicide is a multifactorial phenomenon that is frequently found in comorbidity with mental disorders such as depression and substance abuse, which can interact in summation to produce an element of a continuum of suicidal behavior, ideation, planning, attempt, and death by suicide. Suicide होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब जैसे ड्रग अब्यूज़ वगैरह कर रहा है, तो उसका जो मानसिक स्थिति है, मानसिक संतुलन है, वो बिगड़ रहा है। तो उसके चलते ये सब मिलाकर उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट होंगी। वो प्लान करने लगेगा। प्लान करते वक्त वो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करेगा, और अटेम्प्ट में अगर बच जाए तो फाइनल जब वो अटेम्प्ट करेगा तो उससे सुसाइड के थ्रू उसका डेथ भी हो सकता है। सुसाइड इज अ डिलिबरेट एंडिंग ऑफ वंस ओन लाइफ थ्रू वंस ओन एक्शंस। सुसाइड एक टेंडेंसी है जिससे कोई व्यक्ति डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर अपना लाइफ को ख़त्म करता है, अपने जीवन को ख़त्म करता है उसके ही किए एक्शंस के थ्रू, कार्य के थ्रू। कंसिडर्ड वन ऑफ द नेशंस ग्रेटेस्ट हेल्थ एपिडेमिक्स बाय मेनी ऑफ द मेडिकल फील्ड, सुसाइड इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। सुसाइड करने की वजह से खासकर युवाओं में जो डेथ का जो कारण है वो सुसाइड करने से सबसे ज़्यादा होता है, और ये एक देश के लिए एक एपिडेमिक की तरह है। तो सो व्हाट इज सुसाइडल बिहेवियर? सुसाइडल बिहेवियर इज एनी एक्शन दैट कुड कॉज अ पर्सन टू डाई, सच एज टेकिंग अ ड्रग ओवरडोज और क्रैशिंग ए कार ऑन पर्पस। एक ऐसा एक्शन किसी व्यक्ति द्वारा जिससे उसकी जान चली जाए, जैसे कि किसी ड्रग का ओवर यूज़ करना, जैसे स्लीपिंग पिल्स मैंने कहा था कि बहुत सारे एक साथ ले लेता है कोई व्यक्ति, कंज्यूम करता है ताकि जानबूझ के कंज्यूम करता है ताकि उसकी डेथ हो जाए, या फिर किसी कार को क्रैश करवा देना, जानबूझकर एक्सीडेंट करवाना, ये सब होता है सुसाइडल बिहेवियर। रिस्क फैक्टर। फर्स्ट, थॉट्स अबाउट डाइंग। सोच, ये ख्याल आना मरने का, या फिर प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स, इससे पहले भी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हो। तीसरा सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो है डिप्रेशन। अगर कोई डिप्रेशन से गुज़र रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के मन में ये ख्याल आना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा जो जीवन है वो निरुद्देश्य है। ऐसे डिप्रेशन में जो व्यक्ति रहता है वो अक्सर एटलीस्ट सोचता है सुसाइड करने की। बाद में अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो अटेम्प्ट करता है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, अगर किसी ड्रग की लत हो, शराब का सेवन करता हो, ये सारे रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट है फैमिली या कम्युनिटी हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। फैमिली में कोई सदस्य या फिर उनकी जो कम्युनिटी है उनमें बीते किसी समय में सुसाइड कोई व्यक्ति किया हो, तो ये फैमिली हिस्ट्री या कम्युनिटी हिस्ट्री में अगर सुसाइड होता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एंड और सेक्सुअल अब्यूज़। किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो या फिर कोई हिंसक घटना हुई हो फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली में, तो ये सारे भी रिस्क फैक्टर्स है किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने में। प्रीवियस इनकार्सिनेशन, प्रेजेंस ऑफ फायर आर्म्स इन द होम, वायलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। तो वायलेंट बिहेवियर्स तो मैंने बोला ही,
कि बहुत हिंसक जो व्यक्ति होते हैं वो इसी कारण से वो इतने ज़्यादा माइंड उनका अनस्टेबल रहता है कि वो खुद तक को हार्म कर सकते हैं। दूसरों के प्रति तो वो हैं ही हिंसक, वो खुद को भी हार्म कर सकते हैं। या फिर अगर वो आसपास फायर आर्म्स होंगे, जैसे बंदूक वगैरह होते हैं अगर आसपास, तो इससे भी ये जो सुसाइड करने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो मोस्ट कॉमन सुसाइडल बिहेवियर, ऐसे व्यक्तियों का कैसे हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति का सुसाइडल टेंडेंसी है। अगर व्यक्ति पहला है एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर फॉर डेथ, वो बार बार ये इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो मरना चाहता है। एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, मतलब ऐसा उसको दिमाग में ऐसा आना कि मुझे कोई फंसा रहा है, मैं किसी लोगों से घिरा हुआ है, कोई मुझको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा थॉट आना। ठीक है। एक्टिंग एजिटेटेड और एंशियस, मतलब उसका मेंटली स्टेबल नहीं रहना, बहुत ज़्यादा बेचैन रहना। रेकलेस बिहेवियर मीन्स वो बहुत ही लापरवाह होना, काम में कोई भी काम करता है उसको सीरियसली नहीं लेगा, तो उसको बोलेंगे रेकलेस बिहेवियर। और आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये सबसे कॉमन है। आइसोलेशन, वो खुद को अपने दोस्तों और फैमिली के जो बाकी सदस्य हैं उनसे वो अलग कर लेता है। अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस, वो जो सोशल गैदरिंग्स है, सामाजिक कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो, जब जब गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है, तब वहाँ वो जाने को उसका मन नहीं करता, तो वो ऐसे सोशल सिचुएशंस को वो अवॉइड करता है। नेक्स्ट है अबैंडनिंग हॉबीज़ और अदर सोर्सेस ऑफ एन्जॉयमेंट। पहले किसी हॉबी से, जैसे अगर किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, कोई भी ऐसी हैबिट जो आदतें हैं और ये जो भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमको खुशी मिलती है, वो जो सारे जो खुशी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको बंद कर देना, उससे दूर हो जाना, ये सब भी सुसाइडल बिहेवियर टेंडेंसीज है। इंसोमनिया का मतलब होता है नींद ना आना। मेंटली अनस्टेबल है, वो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे नींद नहीं आती है, या आती है तो बीच बीच में उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, टूटने लगती है। ये सब के कारण देखा जाता है कि वो ड्रग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, अल्कोहल यूज़ करता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। होपलेसनेस, वो बहुत ऐसा सोचने लगता है कि उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका लाइफ निरुद्देश्य है। और लास्ट, सडन डिक्रीज इन वर्क और एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर वो किसी वर्क प्लेस में है या फिर किसी स्कूल कॉलेज जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में है, तो वहाँ पर उसका जो काम का जो करने का जो रहता है एफिशिएंसी, वो अचानक से कम हो जाता है। तो उसका जो थॉट है, ये जो बिहेवियर है, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहेंगे, खुद को नुकसान देने वाला बिहेवियर। ठीक है। और ये सब एडिक्शन की वजह से होता है। तो इसके 3 स्टेजेस है, प्री ऑक्यूपेशन, एंटिसिपेशन। फर्स्ट टाइम किसी ऐसे ड्रग को कंज्यूम करना, फिर उसका डिज़ायर, परसिस्टेंट डिज़ायर रहना, बहुत दिनों तक ये इच्छा रहना कि वो मैं फिर से दोबारा उसको यूज़ करूँ, फिर धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज़्यादा यूज़ करना लगता है, लार्जर अमाउंट्स टेकन देन एक्सपेक्टेड। ये सब जब अमाउंट जब बढ़ जाता है, तब उसके बॉडी में इंटॉक्सिकेशन होता है। इंटॉक्सिकेशन मतलब वही ड्रग जो एक इफ़ेक्ट दे रहा था किसी एक मेंटल रिलीफ के कारण, जब वो उस दवाई को यूज़ कर रहा था, वही दवाई अब उसके बॉडी के लिए विषैला हो जाता है। और जैसे इंटॉक्सिकेशन बढ़ता है, टॉलरेंस जब उसकी ख़त्म हो जाती है, तब
वो उससे विड्रॉ कर लेता है, उस आदत से को छोड़ने का प्रयास करता है। और इस प्रयास के दौरान उसके जो आसपास जो सोसाइटी से उसका जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पर काम कर रहा है, या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ जिससे उसको एन्जॉयमेंट हो, ये सब जब बंद कर देता है, ये सब डिस्टर्ब्ड उसकी लाइफ हो जाती है। फिर जब जैसे ही वो बंद करने की कोशिश करेगा उस दवाई को, तो फिर से उसके बॉडी में परसिस्टेंट फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगा। मतलब ऐसे फिज़िकल, मतलब बॉडी में ऐसे लक्षण होंगे, तड़पने लगेगा उस ड्रग के लिए वो, मेंटली भी फिज़िकली भी। तो उसके बाद वो फिर से उस ड्रग को यूज़ करने लगेगा। तो ये पूरा साइकिल है, 3 फेजेस है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के। दूसरा एक टर्म है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, हमें सभी को पता है, ये एक मानसिक बीमारी है जो कि आजकल हर वर्ग के लोगों में हो रहा है। और ऐसे लोग जब अपनी मूड को लिफ्ट करने के लिए, मूड को अच्छा करने के लिए ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं, मूड को ठीक करने के लिए, या फिर अगर किसी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ मेरे लाइफ में कुछ मैंने कुछ हासिल नहीं किया, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, उसको छुपाने के लिए, उसको भूलने के लिए सब वो ड्रग अब्यूज़ का राह चुनते हैं। तो व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। वो जो काम है, कोई भी काम हो, वो चाहे डोमेस्टिक वर्क हो या वर्क प्लेस में कोई वर्क है, तो वहाँ पर वो उस काम के प्रति उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगता है। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, नींद में बदलाव, नींद ना आना या नींद आने के बाद भी नींद टूटना। चेंजेस इन एपेटाइट, जैसे कि एपेटाइट मतलब भूख, तो भूख ना लगना, ज़्यादा या कम लगना। चेंजेस इन एपेटाइट, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और डिसअपेयर, मतलब गिल्टी फीलिंग होना, अपने आप को दोषी मानना, ये सारी फीलिंग्स होना। फिर लैक ऑफ एनर्जी, अपने आप में वो बहुत फटीग महसूस करता है, बहुत कमज़ोर फील करता है। ट्रबल कंसंट्रेटिंग, मतलब वो किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं हो पाता, अपना दिमाग को नहीं कर पाता कंसंट्रेट। और फाइनली जो है सुसाइडल थॉट्स। तो इसलिए हमने इस टर्म डिप्रेशन को भी पढ़ा, क्योंकि हम सुसाइडल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटर रिलेशंस अमंग सुसाइड, एडिक्शन एंड डिप्रेशन। तो इसका मतलब है सुसाइड, एडिक्शन और डिप्रेशन, ये जो तीन टर्म हमने पढ़ा, ये तीनों टर्म में काफ़ी कनेक्शन है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं ये देखते हैं। जैसे कि मैंने इस फिगर में बताया है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ बढ़ेगा, टू नम देयर पेन, अपने जो भी मानसिक तनाव है उसको दूर करने के लिए ड्रग अब्यूज़ की तरफ बढ़ेगा। ड्रग अब्यूज़ करते करते उस ड्रग की आदत पड़ जाएगी, ड्रग एडिक्शन हो जाएगा। ड्रग एडिक्शन अगर होगा तो ड्रग अब्यूज़ के कारण वही ड्रग जो पहले उसका पेन रिलीव कर रहा था, वही ड्रग अब उसका जो डिप्रेशन है उसको बढ़ा देगा, मानसिक जो भी उसका तनाव है उसे और बढ़ा देगा कम करने की जगह। या फिर उस डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, उसकी सीवियरिटी, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देगा। तो वो एक दूसरे पर जो मैंने एरो किया हुआ है, डिप्रेशन का ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाना, टू नम देयर पेन, और ड्रग अब्यूज़ का डिप्रेशन की तरफ जाना, मतलब उसे उसकी सीवियरिटी और ड्यूरेशन को बढ़ाना। और ये जो दोनों फैक्टर हैं, डिप्रेशन और ड्रग अब्यूज़ या एडिक्शन, ये जो फैक्टर्स है ये सारे मिलकर सुसाइडल
बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है किसी के माइंड में। ये पैंडेमिक ईयर 2020 का डाटा दिया हुआ है। इस डाटा में हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स का जो सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा डेथ स्टूडेंट्स में हुई हैं। तो कितना हम देख सकते हैं कि कितना एक नेशन के प्रोग्रेस के लिए कितना घातक है। जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो भविष्य होते हैं किसी देश का, वो ऐसे कारण से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो सुसाइड केसेस कम करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट भी सोच रही है। हम हमारे लेवल में कुछ एफ़र्ट्स डाल सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आजकल सोशल मीडिया है, उनके थ्रू न्यूज़ वगैरह सब सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू लोगों को जागरूक कर सकती हैं कि सुसाइड करना कोई एक हल नहीं है। अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, आप बात कीजिए, दूसरे लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। तो ये सारा चीज़ सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। So both suicide prevention programs and suicide hotlines provide crisis intervention। इसके लिए सुसाइड केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम चला रही हैं और कुछ कुछ हॉटलाइंस जैसे दी हुई हैं। जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे, तो हम पुलिस लाइन रहता है, वैसे ही सुसाइड प्रिवेंशन की कुछ हॉटलाइंस हैं जिसमें कॉल करके हम अपनी समस्या बता सकते हैं। नेक्स्ट इज द जनरल अप्रोच। जो समान रूप से जो अप्रोचेबल चीज़ है वो देखते हैं। एस्टैब्लिशिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिविटी माइंड में लाना। जैसे कि मैंने बोला कि हर समस्या का समाधान है, तो एक पॉजिटिविटी मन में लाना। अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम को समझना और उसका निदान करना। असेसिंग सुसाइड पोटेंशियल, कोई व्यक्ति अगर बार बार आपसे ये कह रहा है कि वो मरना चाहता है या फिर उसकी एक्टिविटी से आपको पता लग रहा है, तो ऐसे लोगों के पास ज़्यादा उनके कांटेक्ट में रहिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है एसेसिंग एंड मोबिलाइजिंग द कॉलर्स रिसोर्सेज मतलब अगर कोई व्यक्ति के पास ऐसे कोई संसाधन है उसके आसपास जिससे वो अपनी जान ले सकता है, ऐसे चीज़ों तक पहुंचना और उसे उस व्यक्ति से दूर हटाना और एक प्लान वे में अप्रोच करना। वे टू बी हेल्पफुल, सबसे पहला जो हम एक सामान्य इंसान कर सकता है वो है कि वार्निंग साइंस अगर किसी में हो रही है तो इस साइंस का पता लगा लेना। गेट इन्वॉल्व, बिकम अवेलेबल, उस इंसान के पास जाना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना। शो इंटरेस्ट एंड सपोर्ट, आपको अपना सपोर्ट दिखाना। हाँ, आप उसकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हो, आप उसकी प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं। बी विलिंग टू लिसन। टॉक ओपनली अबाउट सुसाइड के बारे में उसकी क्या थिंकिंग है उसके बारे में ओपनली बात करना। डू नॉट लीव द पर्सन अलोन, उस व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना। डू नॉट स्वेयर सीक्रेसी, इसके बारे में सीक्रेट ना रहना, इस बातों को सीक्रेट लेवल में ना रख के प्रॉब्लम्स को सबको शेयर करना। रिमूव मीन्स, जो मैंने बोला कि जो भी साधन है जिससे वो ऐसा आपको लगता है कि हाँ वो इंसान सुसाइड कमिट कर सकता है इन सब उपकरणों की हेल्प से, तो वो सारे जो मीन्स है उसको हटा देना। गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप आसपास के लोगों से बात कीजिए इस बारे में। कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट हेल्पलाइन, हेल्पलाइन है या फिर पुलिस हेल्पलाइन है। काफ़ी सारे फ्री टोल फ्री नंबर मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं जिनको हम कॉल करके हमारी समस्या बता सकते हैं।
मास प्रिवेंशन, पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि गवर्नमेंट चलाती हैं, तो सुसाइड जैसे केसेस को भी कम करने के लिए लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं। प्रमोट एफर्ट्स टू रिड्यूस एसेस टू मीन्स, जैसे कि अगर कोई सुसाइड करने वाला व्यक्ति है, वो सुसाइड करने के लिए जो सामान है वो मार्केट से अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं उसको मार्केट में अवेलेबल ना करवाना, उसको अवेलेबल ना करवाना। आइडेंटिफाइंग एंड एजुकेटिंग द रिस्क ग्रुप, जैसे रिस्क ग्रुप हमने देखा कि यूथ, जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इस फैक्टर से अफेक्टेड रहते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना और उन्हें एजुकेट करना। रिड्यूसिंग हरासमेंट इन स्कूल, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटी, स्कूलों में या फिर कार्यस्थल या समाज में हरासमेंट लेवल को कम करना। मीडिया एजुकेशन, जैसे कि मैंने बोला कि आजकल सोशल मीडिया है, उसके थ्रू लोगों को जागरूक करना। एजुकेटिंग प्रोफेशनल्स इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ह्यूमन सर्विस, मानव सेवा वाले व्यक्ति हो या फिर हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जो नर्सेस रहती है, जो बाकी हेल्थ स्टाफ रहते हैं, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उसके साथ कैसे बर्ताव करे, कैसे पेश आए, उसके साथ उसको कैसे शांत करवाया जाए। ये सब चीज़ें जो उस वैसे वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को या फिर मानव सेवा, ह्यूमन जो सर्विस में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको भी एजुकेट करना। इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्पलाइंस, प्रोवाइडिंग फॉलोअप सर्विस फॉर सुसाइड अटेम्प्टर्स, मतलब जो सुसाइड अटेम्प्टर्स कहीं पर रिहैबिलिटेशन के लिए गए, सुधार के लिए अपने सुधार के लिए गए, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स में गए, तो हॉस्पिटल्स में जो भी दवाई वगैरह मिली है या फिर जो भी सलाह उसको मिली है वो प्रॉपरली उसको कर रहा है या नहीं, उन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो उसका फॉलोअप लेना। मतलब सुसाइड अटेम्प्टर्स जो एक बार अटेम्प्ट कर चुका है उसके बारे में जानकारी रखना कि वो भविष्य की जो उसकी गतिविधि है उस पर नज़र रखना। तो ये हो गया सारे मास प्रिवेंशन मेथड। ये था सुसाइडल बिहेवियर और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका साइको सोशल फार्मेसी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको समझ में आया। थैंक यू।